नमस्कार आदाब सत श्री अकाल सारें की माड़ी तरफों। तो एक बारी मैं और तुसे की नवी वीडियो आनी दसन लगा सा एक ऐसा इतिहास कि तुस बुझी ना दा हैरान होइए लिया कि इक्के जा इतिहास था। हाँ बिल्कुल सही दिया, घबराया ना। एक ऐसा थाड़ा दया गद्दी दिया कि जिथे जेड़ा भी कोई गया ना तो जेड़ी भी कोई मन्नत मंगना आया तो पूरी होनी। ये मैं तुसें की दसन ला सा जम्मू नगरोटा एक बन तलाक गद्दी दिया रामानंद जी महाराज उत्थे बहने नगरोटा जेड़ा टनल दा है उत्थे उस तो कोई 500 मीटर पिछे दिया। जिसलै उत्थे लोग आशने लगे गछने लगे तो मैं उन्हें पूछया कि इसमें कोई इतिहास। जिसलै उन्हें इतिहास दसिया तो मैं आप हैरान रही अस। जेड़ी माँ शेरां वाली थी ना वैष्णो देवी उन्हें शेर भेजा सा। इन्होंने जेड़े को पुराने बुजुर्ग से जेड़े गुरु से पाकिस्तान भी गद्दी सी इन्होंने बेहतरा गद्दी नानी मशहूर गद्दी दिया। तो यह हूँ बुझा उत्थे गुरु जी ने क्या आख्या जेड़े उत्थे लोग आशने कछने से जिसलै उन्हें साढ़े नाल गलबात की तो क्या उन्हें इतिहास बारे दसिया क्योंकि इतिहास बड़ा सही रहा। मैं सुनी तो आप बड़ा रूह बड़ा खुश होया। तो उन्हें पूरी बुझा गलबात तो बुझी तो जरूर दसिया कि तुसें की केजा लग्या इतिहास तो ये गद्दी केजी लगी आ। सबसे पहले मैं योगेश्वर संत श्री गुरु रामानंद जी के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ और कहते हैं योगेश्वर संत गुरु शिवचंद जी के महाराज जी के चरणों में उनको कहते हैं बारंबार नमस्कार करके आज अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस अवसर पर यहाँ पर हम आकर के संत गुरु रामानंद जी महाराज जी के लिए जो शिवरात्रि का महान पर्व है उसको तो मना रहे हैं, लेकिन ये हमारे समाज के लिए हमारे परिवार के लिए ये एक बड़े सौभाग्य की बात है कि आज के दिन शिवरात्रि के ही हमारे संत गुरु रामानंद जी महाराज जी ने परमदरी पाकिस्तान रावलपिंडी में जो है वहाँ बेतरा गांव है वहाँ पर उन्होंने जन्म लिया और ये उनका एक अवतार माना जाता है जो साक्षात शिव के ही अंश हैं और उन्हीं के दिशा निर्देश के अनुसार जो समाज के बीच में कुरीतियाँ थी, कई प्रकार की भ्रांतियाँ थी, लोगों में डर था भूत प्रेतों का, उनके उद्धार करने के लिए संत साहब ने अवतार लिया। आज ये पावन पर्व का जो दिन है ये हमारे संत साहब का जन्मदिन भी है और महाशिवरात्रि तो वैसे ही महान है, लेकिन आज हमारे लिए इसलिए महान और ज़्यादा है क्योंकि आज हमारे संत साहब का जन्मदिन है। आपने कहा कि गद्दी का इतिहास, तो ये हमारे संत श्री गुरु रामानंद जी महाराज जी के दो पुत्र हैं। एक स्वर्गीय गुरु योगेश्वर शिवचंद जी महाराज ये बड़े पुत्र हैं, छोटे पुत्र श्री गरीबनाथ जी हैं। ये दो बेटों में जो गुरु शिवचंद जी थे उन्होंने गद्दी को कार्य संभाला। उनके फिर दो बेटे हुए जिनके बीच में महेंद्र शर्मा उनका बड़ा बेटा हूँ, छोटा भाई मेरा सुरेंद्र कुमार शर्मा नाम है। यहाँ पर इस स्थान में मैं लगभग 70 साल के बाद आया हूँ। तो यहाँ हमारे सेवक हैं श्री रघुवीर जी, ये डोगरे हैं, राजपूत लोग हैं। ये पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए थे संत साहब के साथ। इन्होंने पहल करी और हमारे से संपर्क करके कहा कि आप इस गद्दी में हैं तो आप हम जगह देते हैं। तो ये जिस स्थान पे यहाँ स्थापना हुई है ये रघुवीर जी हैं जो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने ये ज़मीन हमें आश्रम के लिए दी थी और ये आश्रम का निर्माण हुआ और उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा ये हाल बन गया है और यहाँ पर संत साहब को लोग याद करने के लिए उनके जितने भी सेवक हैं और अपने रिलेशन में समाज के जो उनके रिश्तेदार हैं सब यहाँ आते हैं, उनको कहते याद करते हैं और कहते हैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हम जानना चाहेंगे इस जगह का नाम, अगर कोई इस आश्रम में आना चाहता है तो ये पूरी जो है वो डिटेल में बताएं कि ये कौन सी जगह है और किस नाम से जो है वो जगह ये मशहूर है। ये जम्मू और वैष्णो देवी की जो कटरा मुख्य मार्ग है उसमें एक ही टोल प्लाजा है
उससे अगर आप जम्मू से कटरा जाते हैं तो टोल प्लाजा से 500 मीटर पहले बन तालाब नाम का ये जगह नगरोटा के बीच में ये आता है, और नगरोटा से बीच में ये बन तालाब होने के कारण यहाँ पे कहते हैं अपना इस स्थान पे हमने ये स्थान बनाया जो मुख्य मार्ग पे है। और यहाँ पे टोल प्लाजा पे आदमी अपनी गाड़ी से आएगा तो घूम के बिल्कुल साथ टच करता हुआ गांव है, और पैदल आएगा तो भी वो आ सकता है। मुख्य मार्ग से 500 मीटर के अंदर ही ये जगह है। किस तरीके से पूरे भारतवासियों को महाशिवरात्रि पर मैसेज जो है वो देना चाहेंगे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आज के समय आज जो महाशिवरात्रि का पर्व है इसके बीच में एक छोटा सा मैं समाज और जो धर्म के ऊपर एक अपने विचार आपने मेरे से पूछे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि आज जो है समाज को धर्म गुरुओं के बीच में जो भावनाएं हैं उनमें सुधार की जरूरत है। अगर हमारे धर्म गुरु अपने सही रास्ते पे चलें तो शिशुओं का उद्धार कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा यहाँ पर उदाहरण दूंगा कि एक महिला थी, उसका बेटा कहते हैं गुड़ वो ज़्यादा खाता था। वो जो गुड़ खाता था वो अपने बेटे को लेके एक साधु के पास गई और बोले कि महाराज ये मेरा बेटा गुड़ बहुत ज़्यादा खाता है, तो इसका बोलो कि गुड़ मत खाए। तो साधु ने कहा माँ आप एक हफ्ते के बाद आना, मैं उसको बोल दूँगा। वो एक हफ्ते के बाद जाती है तो साधु कहता है माता जी आप एक हफ्ता और बाद आना। ऐसे एक एक हफ्ता करते करते 3 महीने हो गए, और 3 महीने के बाद साधु ने कहा बेटा गुड़ मत खाया करो, गुड़ अच्छी चीज़ नहीं होती है, इससे दांत खराब हो जाएंगे। और उन्हें आशीर्वाद दिया। महिला अपने बेटे को लेकर घर चली गई। अगले दिन 2 दिन के बाद जब महिला आती है और साधु से कहती है कि महाराज ये एक लाइन अगर आप हमें 3 महीने पहले बोल देते तो मैं 3 महीने आपके चक्कर नहीं लगाती। तो साधु ने एक बहुत उसको सरल जवाब दिया कि माता जी जब आप मेरे पास आए थे तो हम लोग गुड़ बहुत खाते थे। मैंने 3 महीने के अंदर अभ्यास करके गुड़ को छोड़ा, और मैंने अभ्यास करके गुड़ को छोड़ के आज इसको बोला है, तो मेरी बात का इसको असर होगा। अगर आप मैं 3 महीने पहले इस बात बोलता कि आप गुड़ मत खाइए तो इसने मेरी बात को नहीं मानना था। क्यों? क्योंकि मैं गुड़ जो है खुद बहुत खाता हूँ। ये सीधा उदाहरण आज मैं अपने धर्म गुरुओं के ऊपर लाता हूँ। महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, जितने भी हम धर्म के रास्ते पे लोगों को शिक्षा देते हैं, अगर हम खुद धर्म रास्ते पे सही चलें तो हमारे शिष्य जो हैं जिनको हम समाज को सुधारना चाहते हैं वो अवश्य सही रास्ते पे चलेंगे। आज हमारे शिष्य या समाज जो धर्म पे चलना चाहता है सुधर नहीं रहा, उसके पीछे काफ़ी हद तक हमारे जो धर्म निर्देश देने वाले हैं उनके अंदर ही वो चीज़ों का अभाव है। अगर आज हमारा धर्म समाज धर्म के जो हैं बड़े बड़े शंकराचार्य अगर खुद इस बात पे चलेंगे तो समाज में इसका असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि वो खुद पहले धर्म पे चलते हैं। अगर हम आज आपको शिक्षा देना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि पहले उस शिक्षा को अपने ऊपर लागू करें। जी सर, हम आपका नाम जानना चाहेंगे। आज देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में जो है वो महाशिवरात्रि जो है मनाई गई है, तो आज आप कौन सी जगह पर आए हैं और सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम किशोरी दत्त सूदन, मैं लंबेड़ी का रहने वाला हूँ। इलाहाबाद में अपने बच्चों के पास रहा हूँ, इधर जम्मू में। इधर ही छोटा सा एक मकान बनाया है। तो सांसद परिवार से ये हमारे दादाजी थे, दादाजी के भाई थे। तो इनको हमारा पूरा परिवार शुरू से लेकर जब हम पाकिस्तान में रहते थे उस वक्त से मानते आए। संसार एक बहुत महान हस्ती थी। देवू में
जैसे शिव जी महाराज देव हैं, इसी तरह से हम जितने भी लोग हैं इस पृथ्वी पर उनके बहुत बड़े देव माने गए, तो देवता माने गए। नागेश्वर में संत साहब का बहुत बड़ा स्थान है, वहाँ पर शिव स्थान भी था, और अब संत साहब ने जो समाधि ली वो नागेश्वर में ली। नागेश्वर हमारे बिल्कुल अपने गांव में, अपनी जमीन में है। तो संत साहब जी का आज शिवरात्रि को हम यहाँ दर्शन के लिए आए थे, वो दर्शन करके हम आपको बहुत भाग्यशाली समझते हैं। और उनके पोते इंद्रजीत जी महाराज जो गुरगद्दी पर विराजमान है, उन्होंने संत साहब का यहाँ आश्रम बनाने का निर्णय लिया और अच्छे ढंग से बनाया, कुछ पुण्य भी मदद की, तो उन्हीं का आशीर्वाद आपको चल रहा है, तो संत साहब की कृपा है। किस तरीके से भारतवासियों को शिवरात्रि की जो है वो बधाई देना चाहोगे? शिवरात्रि पर किस तरीके से? शिवरात्रि बड़ी धूमधाम से यहाँ पर आकर हमें बहुत आनंद प्राप्त हुआ। तो ये जो स्थान है नगरोटा, यहाँ पर पास ही माँ वैष्णो देवी है, तो उन्हीं के चरणों में संत साहब बैठते हैं। और दुर्गा माता का, संत साहब जी का दुर्गा माता से बहुत प्रेम था, श्री भोलेनाथ से बहुत प्रेम था, और माता जी ने प्रसन्न होकर तो आशीर्वाद के तौर पर संत साहब महाराज जी को सिंह, एक शेर दिया था सवारी के लिए, तो संत साहब ज्यादा सिंह सवारी करते थे। जी शुक्रिया। तो इसी स्थान पर मेरा मानना है कि संत साहब जब वैष्णो देवी जाते थे, तो हो सकता किसी दिन इस स्थान पर वो ठहरे हों, उन्हीं के हुक्म से जो सब कुछ बना है और आगे बन रहा है। भगवान कहेगा ये तो बहुत कुछ बनेगा। जी शुक्रिया जी, मेहरबानी। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको शिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप कौन सी जगह पर यहाँ पर पहुंचे हैं जहाँ पर आज आपने शिवरात्रि का जो है वो त्यौहार बनाया है, तो किस तरीके से जो है वो आम जनता को भी मैसेज देना चाहोगे, और क्या इतिहास है इस जगह के बारे में थोड़ा सा हमें विस्तार से बताएं? मेरे लिए ऐसा है, सबसे पहले मैं महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर पूरे भारतवर्ष के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ख़ास करके मैं जहाँ हम खड़े हैं, जोगेश्वर श्री रामानंद जी महाराज बेतरा आश्रम वन तालाब नगरोटा में जो गद्दी है, लेकिन ये बहुत बड़ा पुराना इतिहास नहीं है। ये आज से तकरीबन 60-70 वर्ष पुरानी बात है। संत श्री रामानंद जी महाराज एक अवतार हुए हैं, जिन्होंने आम जनमानस की सेवा की है। और इनकी ऐसी हिस्ट्री है कि भारतवर्ष के अंदर एक माता वैष्णो देवी और संत श्री रामानंद जी महाराज ने शेर की सवारी की है। और जितने भी खास करके अंधविश्वास, बलि प्रथा के ऊपर इन्होंने जोर दिया कि इसको खत्म करना है। और आम जनमानस जो है, जितने भी गुरुआ लोग थे, उन्होंने उनकी सेवा की है। उसी के उपलक्ष्य में श्री रामानंद जी महाराज के वन तालाब नगरोटा में आश्रम है। उनके पोते संत श्री इंद्रजीत जी महाराज जो इस समय के गद्दी निशीन हैं, इस गद्दी पे वो विराजमान है। आज उन्हीं के जन्म कमलों से, उन्हीं के मुखार बिंद से यहाँ प्रवचन दिए गए। और खास करके लंबेड़ी, सुंदरपानी, जम्मू, आरसपुरा, नगरोटा व आसपास के जितने भी एडजॉइनिंग एरिया थे, यहाँ इसमें शामिल हुए और संत साहब के प्रवचन सुने। और मैं इन फ्यूचर भी खास करके पुंछी समाज को जरूर मैं कहूँगा कि जो हमारी सभ्यता है दिन दो दिन प्रतिदिन वो बिगड़ती जा रही है। श्री रामानंद जी महाराज एक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने समाज की सेवा की है, आम जनमानस जो है। और उसी के उपलक्ष्य में संत श्री इंद्रजीत जी महाराज ने यह पीड़ा उठाया हुआ है कि जिस तरीके से संत श्री रामानंद जी महाराज ने आम समाज की सेवा की है, उसी तरीके से ये पूरा प्रयास कर रहे हैं एक समाज को अच्छे दिशा निर्देश देने के। और हमें यह पूरा उम्मीद है, मैं खास करके अपनी समाज के लोगों से जरूर कहूँगा कि इस गद्दी में शामिल हूँ। और दिन प्रतिदिन यहाँ लोगों का आना जाना बढ़ता जा रहा है। खास करके जो हमारे बुजुर्ग लोग अपनी जीवन यात्रा करके संसार से चले गए हैं, हम भी अपने माता पिता से सुनते थे कि संत साहब एक महान हस्ती हुए हैं। लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है वो इस चीज़ को भूलती जा रही है। और उसी के मद्देनजर में मैं अपनी युवा पीढ़ी से भी पूरी
उम्मीद रखता हूँ कि इन फ्यूचर भी वो इसी स्थान में आए। वह जितने भी हमारे देश के भारतवर्ष के अंदर जितने भी संत महापुरुष ये पैगंबर हुए हैं उन्हीं के रक्षे कदम पर चले, तभी जाके हमारे समाज का भला हो सकता है। और इसी के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप ही गौशाला से चलकर यहाँ वन तालाब आश्रम नगरोटा में पहुँचे और हमारी यहाँ सराहना की बहुत बहुत शुक्रिया।